केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य सरकारों के सभी शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ आज करेंगे हाई लेवल मीटिंग। बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस मीटिंग में 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने पर होगी चर्चा। ये मीटिंग वर्चुअल मोड में होगी। बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, बच्चों को संक्रमण से बचाना है, बच्चे भी फैला सकते हैं संक्रमण। वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब वर्क प्लेस पर कर्मचारियों के परिजनों को भी लगाया जा सकेगा टीका। सभी राज्यों को लिखा पत्र। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकते हैं हालात। कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान ने बेहद मजबूती से ली है लीड। दिल्ली में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर। एलएनजेपी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 21 मामले आए सामने। कोरोना के बाद अब बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। बिहार सरकार ने भी इसे घोषित किया महामारी। डॉक्टर से कहा, हवा से फैलता है ब्लैक फंगस। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। अब तक प्रदेश में 700 से ज्यादा केस। महज 2 दिनों में हुए 45 ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का दूसरा मामला आया सामने। सोलन की 41 साल की महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण। संक्रमित महिला का किया गया ऑपरेशन। एमपी के रीवा में सामने आया ब्लैक फंगस का हैरत अंगेज केस। मरीज ना कोरोना से हुआ संक्रमित, ना दिया गया स्टेरॉइड, फिर भी हुआ ब्लैक फंगस का शिकार। मध्य प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस के खतरे के बीच व्हाइट फंगस की भी एंट्री। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मरीज का इलाज जारी। देश में लगातार 8 दिन से कम हो रहे हैं केस। रिकवरी रेट 87% के करीब। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोविशील्ड वैक्सीन पर आई ब्रिटेन से रिपोर्ट। कोरोना के दूसरे वेरिएंट पर 80% कारगर। यूके सरकार की स्टडी में बात आई सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,133 नए केस। शुक्रवार के मुकाबले 3,511 केस कम हुए। 682 संक्रमितों की मौत। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 1,283 नए केस सामने आए। 52 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में आज किसी भी केंद्र पर टीकाकरण नहीं होगा। बीएमसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में आज से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, कोटे के मुताबिक दिल्ली को नहीं मिली है वैक्सीन। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 2,260 नए केस आए सामने। 182 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.58% पहुंचे। 31 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम नए केस रजिस्टर किए गए। यूपी में 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। यूपी में लगातार कम हो रहे हैं एक्टिव केस। रिकवरी रेट 93.2% पहुंची। सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा और झांसी दौरा। आज कोविड कमांड सेंटर का लेंगे जायजा। स्वास्थ्य सेवाओं की जानेंगे जमीनी हकीकत। मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। यूपी में 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। सभी जिला मुख्यालयों पर होगा टीकाकरण। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पत्रकारों के लिए अलग वैक्सीन सेंटर की होगी व्यवस्था। योगी सरकार ने जुडिशरी के अफसरों को भी माना फ्रंट वॉरियर। प्राथमिकता के तौर पर लगेगी वैक्सीन। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना से मौत पर मिलेगा मुआवजा। 50 लाख रुपए देगी योगी सरकार। अब तक 11 अधिकारी और 72 आंगनबाड़ी वर्कर्स ने ड्यूटी के दौरान गंवाई है जान। आज बागेश्वर दौरे पर होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। कोविड केयर सेंटर का करेंगे निरीक्षण। जिला अस्पताल में मरीजों का लेंगे हालचाल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में बड़ी गिरावट। 2,903 मरीज बीते 24 घंटे में मिले। 64 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में 58,000 के पार एक्टिव केस। उत्तराखंड में मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना। सही तरीके से मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना। पहली बार 500 रुपए का झटका, दूसरी बार 700 और तीसरी बार 1,000 रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण से अनाथ बच्चों के लिए जिम्मेदारी। 21 साल का होने तक भरण पोषण और शिक्षा का उठाया बीड़ा। कोरोना की दूसरी लहर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, हमारी कोशिश है कि 30 जून तक दूसरी लहर पर काबू पा लिया जाए। इसी बीच तीसरी लहर की भी तैयारी करेंगे।
यूपी में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में मिले 6046 नए मरीज, 226 संक्रमितों की हुई मौत, वहीं 17,540 लोग हुए कोरोना मुक्त। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा कि पहले कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर बीजेपी की वैक्सीन बताते थे, आज वही वकालत कर रहे हैं कि निःशुल्क हो वैक्सीन। बुलंदशहर में लॉकडाउन के दौरान युवाओं की पहल, भूखों और बेसहाराओं को कर रहे हैं भोजन उपलब्ध। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,375 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 103 मरीजों की मौत। बिहार के गांव-गांव में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार ने कोविड केयर सेंटर चलाने की नहीं दी इजाजत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, नेता प्रतिपक्ष का सरकारी आवासीय क्षेत्र में है। बिहार के मुंगेर में डीएम ऑफिस के पास सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वॉक इन इंटरव्यू के लिए भारी संख्या में आए अभ्यर्थियों ने अव्यवस्था का लगाया आरोप। कोरोना नियंत्रण पर सीएम हेमंत सोरेन ने रखी अपनी बात। कहा, महामारी रोकथाम के लिए दिन रात हो रहा है काम, कोरोना नियंत्रण में लोगों को मिल रही है मदद। झारखंड में सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना इलाज के रेट फिक्स करने का किया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, जनता की परेशानियों को देखते हुए फैसला लिया। झारखंड में कोरोना के 2037 नए मामले सामने आए। 3,29,000 के पार पहुंचे संक्रमितों की तादाद। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 41 लोगों की मौत। राजस्थान में कोविड समीक्षा बैठक के बाद सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर दिए सुझाव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में आए 6,103 नए पॉजिटिव केस। कोरोना से 115 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान के डूंगरपुर में बच्चों पर कोरोना का जबरदस्त अटैक। पिछले 10 दिन में 300 से अधिक बच्चे संक्रमित। नकली रेमडेसिविर रैकेट की जांच में हैरान करने वाला खुलासा। जबलपुर के सिटी अस्पताल में लगाए गए 209 नकली इंजेक्शन, 9 मरीजों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना के मरीजों के लिए लॉन्च की होम आइसोलेशन किट। शिमला से कई जगहों के लिए रवाना हुई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट बेहतर। 24 घंटे में पंजाब में 5,421 नए केस आए सामने। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का गंभीर आरोप, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से कोरोना संक्रमितों के इलाज की वजह से फैला ब्लैक फंगस। तेलंगाना में कोरोना के 3,308 नए मामले आए सामने, जबकि 21 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। गृह मंत्री बासवराज बोमोई का बयान, प्रदेश की सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा। गुजरात में कोरोना के 4,205 नए मामले आए सामने, जबकि 54 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम को पत्र लिखा। 30 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जश्न न मनाने के आदेश दिए। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद तूफान यास का खतरा। 26 मई को ओडिशा और बंगाल के तटों को पार करने की आशंका। संभावित चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे आया है। रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द किया, नौसेना अलर्ट। बिहार के मधेपुरा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 लोगों की मौत, दूल्हे के भाई समेत 2 को लगी गोली। बेगूसराय में फल दुकानदार की पिटाई के बाद हुआ जमकर बवाल। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर हंगामा किया। धनबाद के झरिया में वज्रपात से 2 परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत, दोनों परिवारों में मचा हाहाकार। चतरा में हथियारबंद नक्सलियों ने मचाया तांडव। सीसीएल परियोजना में उत्खनन कार्य में लगी एक हाइवा को किया आग के हवाले। हरियाणा के जींद में एक महिला ने डॉक्टर और स्टाफ को जड़े थप्पड़, मां की तबीयत बिगड़ती देख होया आपा, फिर महिला ने मांगी माफी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। लड़ाई में महिलाएं भी शामिल रहीं। यूपी के फर्रुखाबाद में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। 18 मई को शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई थी हर्ष फायरिंग। मथुरा में बीजेपी नेता ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। जिला पंचायत सदस्य पद पर विजय हुए मंजू चौधरी ने निकाला विजय जुलूस। प्रयागराज में 2 युवकों ने घर के सामने की बमबाजी। सीसीटीवी में कैद हुई बमबाजी की घटना, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर में कार से बरामद किए गए 4.5 करोड़ रुपए। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को दबोचा। कैश लेकर दिल्ली से गुजरात जा रहे थे युवक। उत्तराखंड के रुड़की में आपसी विवाद में फायरिंग, वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की शुरू। राजस्थान के अजमेर के केकड़ी में आंधी ने मचाई तबाही। 2 दर्जन से ज्यादा घरों की छत उड़ी। सड़क पर गिरे सैकड़ों बिजली के पोल और पेड़।
राजगढ़ के फर्जी अस्पताल मामले में चौंकाने वाला खुलासा। अब तक 7 नवजात बच्चों की मौत, 2.5 और नौसिखिए डॉक्टर्स के भरोसे संचालित हो रहा था अस्पताल। देवास के सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। सफाई कर्मचारियों ने अज्ञात शव को कचरे की गाड़ी में फेंका। नारायणपुर में नक्सलियों पर जिला पुलिस का शिकंजा। छोटे डोंगर से 8 नक्सली गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को भेजा गया जेल। चुनावी वादे पूरे करने में फेल रही पंजाब की कैप्टन सरकार। अपनी ही पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए बोले कांग्रेस विधायक सुरजीत धीमान। हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर। होर्डिंग में वीरभद्र सिंह की तस्वीर न होने पर समर्थकों ने फाड़े कांग्रेस के ही पोस्टर। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पढ़ा बाघों का कुनबा। बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे वन मंत्री ने जाना शावकों का हाल। आज एनईएफटी के जरिए नहीं भेज सकेंगे पैसे। आरबीआई ने कहा एनईएफटी सेवा रविवार दोपहर तक उपलब्ध नहीं रहेगी। रेनॉल्ट जल्द लाएगी मार्केट में पहली इलेक्ट्रिक कार। मेगान ई एसयूवी फुल चार्जिंग में 450 किलोमीटर तक चलेगी। भारत में 7 सीटर वाली एसयूवी जल्द होगी लॉन्च। जबरदस्त स्पेस के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स। किसान की कारों पर 60 दिनों तक बढ़ी फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा। कोरोना में लॉकडाउन को लेकर कंपनी ने फैसला लिया। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज श्रीधरन श्रीराम ने कहा भारतीय टीम कोहली पर निर्भर नहीं, टीम को उनके होने से फायदा मिलेगा। सूर्य कुमार ने विराट और धोनी को एक शब्द में दिया सम्मान। कहा क्रिकेटर नहीं होता तो एक्टर बनता। रोहित शर्मा को हिटमैन तो सचिन को बताया भगवान। संभावना सेठ के पिता का 8 मई को हुआ निधन। अस्पताल पर मेडिकल मर्डर करने का लगाया आरोप। गायिका श्रेया घोषाल ने बेटे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का लगा तांता। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की दादा दादी की फोटो में दादा राज कपूर और दादी कृष्णा राज कपूर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कोरोना बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेता आम लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। सलमान, अक्षय, प्रियंका और अनुपम खेर ने कई उपकरण किए दान। यजुवेंद्र चहल ने कहा अगर आईपीएल सस्पेंड नहीं होता तो खुद वापस लेता नाम। माता पिता हो गए थे कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को मिली खुशखबरी। अब 10 दिन की जगह 3 दिन रहना होगा क्वारंटीन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दी इजाजत। क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने कहा इस साल आईपीएल कराना संभव नहीं। साहा ने यह भी कहा कि विदेशी खिलाड़ियों का खेल पाना मुश्किल है। अक्षय कुमार की फैंस को लगा बड़ा झटका। 15 अगस्त को रिलीज नहीं होगी सूर्यवंशी और बेल बॉटम। अक्षय कुमार ने खुद दी जानकारी। तूफान तौकते से बोनी कपूर की फिल्म मैदान के सेट को हुआ जबरदस्त नुकसान। बोनी कपूर ने कहा बुरे दौर से गुजर रहा हूं। मलाइका अरोड़ा और अपने रिश्ते पर बोले अर्जुन कपूर। कहा कि मलाइका अरोड़ा के अतीत का सम्मान करता हूं। पत्नी किरण खेर की सेहत को लेकर बोले अनुपम खेर। कहा लड़ाई मुश्किल है पर सेहत में हो रही है लगातार सुधार। सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने फैंस को दी गुड न्यूज। श्रेया ने दिया बेटे को जन्म। सोशल मीडिया पर खुशखबरी देते हुए हो गई भावुक। नेपाल में राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी में विपक्ष। नेपाली कांग्रेस ने पीएम ओली पर संविधान के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नेपाल में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। एक हफ्ते में नए केस घटे लेकिन मौतों में 24% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात। असमानता और अन्याय से बिगड़ रही है स्थिति। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद गाजा पट्टी में रही शांति। 11 दिन बाद हमास ने भी इजरायल की ओर नहीं दागे कोई रॉकेट। फ्रांसीसी साइकिल चालक रॉबर्ट का 109 साल की उम्र में निधन। 105 से ज्यादा आयु वर्ग श्रेणी में साइकिल चलाकर बनाया था विश्व रिकॉर्ड। पुल किनारे हो गया हादसा। शख्स ने जैसे ही डाइव मारने की कोशिश की फिसलकर सीधा पुल में जा गिरा। चोट लगी वो अलग। हादसे के बाद लुढ़कती हुई कार रिहायशी इलाके में पहुंच गई। कार का दरवाजा खोलकर महिला ऐसे बाहर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शख्स ने जैसे ही छेड़ा डॉगी को आ गया गुस्सा और इतनी तेजी से झपटा मारा कि छेड़ने वाले को जमीन पर पटक दिया। मालिक ने किसी तरह बचाया। हादसे के बाद हुआ हादसा। बाइक से जैसे ही शख्स जमीन पर गिरा बाइक मुड़कर शख्स पर आकर चढ़ गई। पूरी भीड़ में मचा हंगामा। हादसा कहीं भी हो सकता है। घर में पोछा लगाए तो जरा संभल कर फर्श पर फैले साबुन वाले पानी पर गिरकर ये बच्चा चारों खाने चित हो गए। जंगल में कछुए ने डॉगी के छुड़ा दिए पसीने। इस नए तरह के प्राणी को देखकर डॉगी को कुछ भी नहीं आ रहा समझ, बस डर कर भाग रहा है।